सक्सेसफुल शब्द भले ही सुनने और बोलने में आसान लगे, लेकिन सक्सेसफुल होना कोई आसान काम नहीं है। सक्सेस और फेम इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। दोनों के लिए लगातार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में आगे बढ़ना, सफल होना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सक्सेस लगातार कोशिशों का फल जरूर है। हेलो नमस्कार, सुमिता मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफल लोगों के सीक्रेट्स। आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में तो काफ़ी सुनते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे। क्या कभी ऐसी सक्सेसफुल हस्ती से मिले हो जो कल तक हम जैसा ही आम दिखने वाला गुमनामियों के अंधेरे में गुम था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक रिजल्ट से वो आम से खास हो गया है। आज हर किसी की जुबान पर उसका नाम है, कुछ ही पलों में प्राइम मीडिया की कवरेज मिल रही है। क्या इस वक्त आपके दिमाग में उसकी प्रोग्रेस देखकर ऐसा कोई ख्याल आया है कि इस शख्स में ऐसी क्या अनोखी बात थी? ऐसे वो कौन से कारण थे जिनके कारण आज इस व्यक्ति को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है? अगर आपके माइंड में ऐसे सवाल आए हैं तो ये सवाल आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही वो इनिशियल बीज है, सीड है, जिसके कारण हम भी आगे बढ़ने की सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपके लिए सफलता क्या है। कुछ लोगों के लिए सफलता अधिक पैसा कमाना हो सकता है, जॉब में प्रमोशन होना हो सकता है, और कुछ के लिए सोसाइटी में अधिक प्रभावशाली बनना हो सकता है, जबकि कईयों के लिए सफलता डिग्री को अचीव करना भी हो सकता है, और इसके साथ प्रोग्रेस, कैरियर और प्रोफेशन में तरक्की करना भी हो सकता है। मतलब किसी की सफलता से मोटिवेट होकर खुद उसकी जगह अपने आप को रखकर सोच सकते हैं, क्योंकि एक सोच ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। एक अच्छी सोच किसी को सिंहासन पर बैठा सकती है और किसी को गर्त में धकेल भी सकती है। आज हम इस वीडियो में दिमाग पर जोर डालकर उन कारणों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जिनके कारण ये सक्सेसफुल लोग साधारण से साधारण परिस्थितियों में रहकर भी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को हासिल कर पाए हैं। जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम सक्सेसफुल लोगों ने जीवन की इंपॉर्टेंस को समझा और अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके, वैल्यू ऐड करके आगे बढ़ने की ठान ली। तो अब आप समझ सकते हैं कि सही दिशा में सोचा गया एक विचार किस तरह से आपको 98% लोगों से अलग करता है। तो नंबर 1, हम कुछ चीज़ों को अलग तरीके से सोचकर अपनी आदतों को बदलकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ न्यू स्किल्स और टेक्निक्स को स्मार्ट तरीके से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। न्यू टेक्निक्स को स्मार्ट तरीके से अप्लाई करके अपने गोल को पा सकते हैं। अभी आप लोगों के माइंड में एक बात बार बार ये आ रही होगी कि इसमें क्या नई बात है। हमारे आसपास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में 30% लोग यही सब तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फेलियर ही हाथ लगता है। आपका सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन पर 98% लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको सक्सेस की बहुत ही वंडरफुल सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप भी 2% ग्रेट लोगों की तरह बन सकते हैं। आपके लिए शुरू में थोड़ा मुश्किल और चैलेंजेज हो सकता है, लेकिन कहते हैं दिल में दृढ़ संकल्प किया जाए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। दिल में अगर कुछ कर गुजरने की ज्वाला जली हो तो आप दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों को भी पा सकते हैं, यानी असंभव को संभव कर सकते हैं। नंबर 2, अपने डिस्ट्रक्शन के कारणों को सूचीबद्ध करें और उनको खत्म करें। डेली रूटीन के कार्यों पर लिमिटेड टाइम स्पेंड करें। सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया आपकी एनर्जी और आपके टाइम दोनों का ही दुश्मन है। अगर आप ये सोचने की भूल करते हैं कि फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर, व्हाट्सएप, इन पर केवल 5 से 10 मिनट एक बार नज़र डाल देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो 5 से 10 मिनट कब घंटों में तब्दील हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका शेड्यूल टाइम खराब हो जाता है। अगर आप 2% लोगों की लाइन में खड़े होना चाहते हैं तो प्लीज़ 1.5 से 2 साल, यानी जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता है, सभी सोशल अकाउंट्स को डिलीट कर दो, ताकि आपके काम में एक पॉजिटिव वातावरण तैयार हो सके। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ पाना है तो सिंसियरली काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खास ही चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट है, कभी हार मत मानो, बीच में क्विट मत करो। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मैथ में किसी को 120 मार्क्स में से केवल 1 मार्क्स ही मिला हो? नौकरी देने के लिए 30 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया हो, फिर भी वो इंसान अपनी लगातार कोशिशों, हार्ड और स्मार्ट वर्क के कारण चीन का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जिन लोगों के इरादे आयरन पिलर की तरह मजबूत होते हैं, वो समुद्र की सुनामी में भी रास्ता खोज लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चीन के बिलियनियर और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा की। जैक मा के जीवन का संघर्ष हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो अपनी लाइफ में आज निराश है और हताश है, जो चंद दिनों में ही महान और सफल आदमी बनना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करने से डरते हैं, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैक मा अपनी लाइफ में कम से कम 30 कंपनीज में नौकरी मांगने गए, हर जगह उनको रिजेक्ट कर दिया गया। चीन में अमेरिका की एक फास्ट फूड कंपनी
KFC में भी इंटरव्यू दिया। वहाँ 24 लोगों में से 23 को सिलेक्ट कर लिया गया। केवल 24 में से जैक मा ये एक ऐसे अकेले थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी जैक ने हार नहीं मानी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 10 बार आवेदन करने के बाद भी हर बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार मैथ के पेपर में जैक मा को 120 अंकों में से केवल 1 ही अंक मिला था। जैक मा का कहना है कि कभी भी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा मत करो, बल्कि सेवाओं और इनोवेशन पर कंपटीशन करो। यदि आप खुद को लगातार एक कोशिश की स्थिति में पाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। हर एक सक्सेस सेक्रीफाइस के बाद ही मिलती है। वो बलिदान आपका टाइम डिवोशन भी हो सकता है, खुशियों को भूलने का भी हो सकता है, अपनों से दूर रहने का हो सकता है, नींद या ज़्यादा रिच भोजन खाने पर कंट्रोल भी हो सकता है, हर तरह की सोशल गैदरिंग और मनोरंजन का भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से, सफल आदमी बनने से नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट है, खुद पर विश्वास करना सीखिए, डरो मत। जीवन में टॉप पर जाने के लिए खुद पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब खुद पर विश्वास होता है तब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यानी बाधा कम लगने लगती है। डर सक्सेस के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। किसी गोल को अचीव करने में 50% सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल होता है, बाकी 50% स्मार्ट ट्रिक्स, हार्डवर्क या सही डायरेक्शन का होता है। जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करेंगे तब तक डर लगता ही रहेगा। आपको सुधार की दिशा में छोटे छोटे स्टेप लेने की ज़रूरत है। मान लो आपको स्टेज पर सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, ऐसे में अनजान लोगों के बीच जाकर बोलने के अवसरों की तलाश करें। अपने खुद पर विश्वास करो, खुद से बोलो, यस आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। इससे गिव अप योर कंफर्ट जोन, रिस्क लेने से मत डरो। कंफर्ट दायरे को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़कर काम करो। कई बार एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है, लेकिन आप उसे पाने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। फेलियर होने के डर से न्यू अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देते हैं। कुछ पाने के लिए खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। जो लोग खतरे मोल लेते हैं वही आगे बढ़कर इतिहास रचते हैं। मान लो एक इंजीनियर को किसी कंपनी में 15 लाख का पैकेज मिला हुआ है, लेकिन उसके सामने एक दूसरा गोल्डन मौका भी है। यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करके वह आईएएस बन सकता है और आईएएस बनकर आम पब्लिक के लिए ज़्यादा विकास के कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ उसको डर ये है कि कहीं आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, 15 लाख का पैकेज भी जाएगा और लोग भी हंसेंगे, और इस डर के कारण वह खतरा मोल लेना नहीं चाहता है। लेकिन आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी कि बिना रिस्क उठाए आप एक ग्रेट और सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते हैं। मन में विश्वास और लगन जगाना पड़ता है। नेक्स्ट है, रिलैक्स होने के लिए अर्ली मॉर्निंग थोड़ी एक्सरसाइज या योगाभ्यास करें। आलस और नींद पर कंट्रोल करो। आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है चुस्त और दुरुस्त रहना। एक्टिव रहने के लिए अर्ली मॉर्निंग डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, योगाभ्यास करें। 15 से 20 मिनट डेली घर पर रहकर भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। अपने आलस को त्यागना बहुत ज़रूरी हो सकता है। नींद और आलस पर कंट्रोल करें। दिन का भोजन करने के बाद लंबे समय तक सोना एक सक्सेसफुल व्यक्ति का काम नहीं होता है। आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आलस और लथार्जिकनेस पर या नींद पर कंट्रोल करना ही होगा। अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि ब्रेकफास्ट या लंच के बाद थोड़ा सा सो लिया जाए, 15-20 मिनट की नैप ले लें, लेकिन कुछ ही देर में गहरी नींद के आगोश में आप आ जाते हैं, फिर इस तरह आपका 1 से 1.5 घंटा खराब हो जाता है। इससे आपका डेली का जो प्रायर शेड्यूल है वो भी खराब हो जाता है और खुद को रिग्रेट भी बहुत होता है। आप इस बैड हैबिट को मॉर्निंग की एक्सरसाइज और योगाभ्यास के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी सक्सेसफुल लोग अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखने में मदद करेगी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। सक्सेस बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, अपने गोल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई कैन अचीव एवरीथिंग, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, बुद्धिमान हूँ और बेहतर हूँ। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने बनाए गए शेड्यूल टाइम टेबल के अनुसार फर्मली डटकर काम करें। शेड्यूल प्लान को बार बार रीशेड्यूल ना करें। एक शेड्यूल टाइम टेबल एक अच्छे मित्र और रोशन रास्ते की तरह काम करता है। मान लो फिर भी आप अपने गोल में फेलियर हो जाते हैं तो एकांत में बैठकर डीपली सोचिए कि आखिर फेल होने के क्या कारण है, मेरे से क्या कमियां रह गई हैं। उन कमजोरियों पर दोबारा काम करें। एक बात याद रखिए कि आप अपने मिशन में चाहे भले ही नाकाम रहें, लेकिन आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल आए हो। आपने अनुभव अर्न किया है। नेक्स्ट प्रयास में आप 100% एफर्ट दीजिए। इस बार आपका नाम टॉप लिस्ट में ज़रूर होगा। यही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपको सक्सेसफुल लोगों की जमात में खड़ा करता है। नेक्स्ट है, कभी भी परफेक्शन के इंतजार में न रहें। कभी भी अच्छे टाइम के इंतजार में अपना समय बर्बाद ना करें।
परफेक्शन या अच्छा समय कभी नहीं आता है। जिस दिन से आप एक गोल सेट करने का माइंड सेट तैयार कर लेते हैं, वही समय सही होता है। बस आपको अपने काम पर लग जाना है। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वाले लोग एडवर्स परिस्थितियों में भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का मकसद केवल कुछ बड़ा कार्य करना होता है, कुछ पाना होता है, कुछ हासिल करना होता है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह की छोटी छोटी लेकिन पावरफुल आदतें अपनी लाइफ में शामिल करके अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।